हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फैंटेस्टिक। एंड गाइज, मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ SCMP सब्जेक्ट की। यस, हम आज बात करने वाले हैं SCMP सब्जेक्ट, जो हमारे CA फाइनल सेकेंड ग्रुप की सब्जेक्ट है, जो अभी काफ़ी लोगों के लिए एक टेंशन का एक मुद्दा बना हुआ है। उसका रीज़न है ये चीज़ का कि SCMP में ये एक परसेप्शन होता है, इवन रियलिटी भी होता है। टीचर्स ने भी हमें इस बारे में पहले ही बताया हुआ होता है कि SCMP में मार्क्स वही स्टूडेंट है वो अचीव कर पाएगा जो ICAI की मतलब एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो वहाँ पे आंसर में लिख के आएगा, तो उसी को मार्क्स है वो दिए जाएंगे। तो ये रियलिटी भी है, हमें लिख के आना पड़ेगा वो चीज़ें, हम अपने मन से चीज़ें नहीं लिख पाते। तो अब बच्चों का साथ में प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हम क्लासेस करते हैं ना, तब हमें अच्छे से अंडरस्टैंड होती है वो चीज़। देन क्लासेस ओवर होने के बाद में सीधी सी बात है, हम उनका रिविजन्स करते हैं। रिविजन्स हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं, हम एक चैप्टर करते हैं, तो हमें एक बार में वो चीज़ है समझ में तो आती है, लेकिन वो एग्जिट याद नहीं होती, वो पॉइंट है हमें याद नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल बात है, इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सच में सबके साथ होती है ये चीज़ें, हम अलग नहीं है कि हमारे साथ में ये हो रही है। ये हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ में भी हो रही है। बाकी स्टूडेंट्स जिनसे आप बात करते हो, इस बारे में डिस्कस करते सकते हो, तो उनके पता नहीं कितने रिविजन्स हो चुके होते हैं पहले से, उन्होंने हो सकता है एग्जाम्स पहले से दिए हुए हो, तो उनको वो चीज़ें रिटेन रह पा रही है। हमें इसलिए नहीं रह पा रही क्योंकि हमारे सिर्फ अभी क्लासेस ओवर हुई है, हमें अभी क्या है उनके रिविजन्स स्टार्ट किया है। तो ये मेरे साथ भी इवन होता है कि मैंने जैसे ही मेरी क्लासेस अभी फिनिश हुई, देन मैं रिविजन्स पे गई। पहली बात तो रिवीजन होता है, एक चैप्टर का है, हम रिवीजन अपने आप से करना लगते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, कोई रिवीजन लेक्चर है किसी भी फैकल्टी की, हम उसका रेफरेंस लेते हैं, हम उसकी हेल्प लेते हैं, देन उसको करते हैं, फिर अपने आप से पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर जब हम उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो हम जैसे कोई भी टॉपिक है उसमें से हमें 2 या 3 लाइन या 2 या 3 पॉइंट हमें याद रह पा रहा है। ये मेरे साथ भी हो रहा है। बट आप ये सोचो कि अभी तो हमने सिर्फ रिवीजन स्टार्ट किया है, अभी नंबर ऑफ रिवीजन जैसे जैसे हमारे बढ़ेंगे, हमारे 2 रिवीजन होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5वें पे हम पहुँचेंगे, तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, ये मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिनको एक बार पढ़ के ही समझ में आ जाता है। मैं तो ऐसे स्टूडेंट को नहीं जानती हूँ, लेकिन ठीक है, होते हैं ऐसे बच्चे भी होते हैं, तो अगर उनको याद हो रहा है तो वेल गुड। बट मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ, एक बार पढ़ते ही समझ में तो आ रहा है लेकिन रिटेन नहीं रह पा रहा है, थोड़ा पॉइंट है वो हम मिस कर रहे हैं, तो इट्स ओके। ये नॉर्मल चीज़ है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ अकेले आपके साथ नहीं हो रहे, ये CA स्टूडेंट मोस्टली बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम है। मोस्टली बच्चे जिनसे मेरी बात होती है सब ये चीज़ फेस करते हैं, जिनसे मेरी बात हुई है सेम ही प्रॉब्लम है कि हमें रिटेन नहीं रह पा रहा। तो रिटेन रहेगा, रिविजन्स जैसे जैसे बढ़ेंगी हमें रिटेन होगा, और एग्ज़ाम में हमें डेफिनेटली वो चीज़ें याद आएगी। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ें रहती है, हमें पता नहीं चलती, हमें लगता है कि हम भूल रहे हैं, ये हो रहा है, नहीं, हमें याद आएगी, देखना। ठीक है, उस टाइम पे वही चीज़ें याद आएगी जो क्वेश्चंस हमारे सामने होंगे। उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत तो होगी ना, बिना पढ़े तो याद नहीं होगा। हमें लगे हम एक बार पढ़ लिया, अब हमारे माइंड में है सेट हो गई, हम वहाँ जाते ही जैसे हम तो भाई क्रैक कर लेंगे, नहीं। हमें रिविजन से वो करते रहना चाहिए, हम करते रहेंगे और तभी हमें चीज़ें याद होगी। सो डू नॉट वरी गाइस, सब चीज़ें सही होगी, बस आप पढ़ते रहिए। अभी ये जो 2 महीने हमारे पास बचे, 2 महीने भी नहीं है, आई थिंक 50 दिन है, आज 10 मार्च हो चुके हैं, तो अभी हमारे पास 50 दिन लगभग है। तो अभी टाइम तो है हमारे पास 50 दिन, हमसे जितना होगा हम अच्छे से करेंगे, हमारा 100% देंगे। जो टाइम हमारे पास रिमेनिंग है हम उसमें बहुत अच्छे से करेंगे। बाकी जो चीज़ें होगी उसके लिए हम कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करेंगे। जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा, हम अच्छे के लिए कर रहे हैं ना, बाकी बाद में देखी जाएगी। ठीक है, तो अभी है SCMP के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार रिविजन्स करो आप, उसके बाद में भी प्रॉब्लम आती है तो फिर हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट का यही रहता है, 3 बार रिविजन करेंगे, उनको रिटेन रहने लग जाएगी चीज़ें। मेरा तो अभी फर्स्ट रिविजन ही चल रहा है, मैंने अभी तक सिर्फ 4 चैप्टर किए हैं, 11 चैप्टर हमारे टोटल है। मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आई थिंक छोड़ के जाऊंगी, लेकिन एक लेक्चर है जो 3 से 4 घंटे का है, वो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि वो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करके जाना। देन उसके अलावा जो रिमेनिंग चैप्टर्स जो मेरे हैं उनके अंदर में जो है, एक बार मैं थ्योरी है उसी पे फोकस कर रही हूँ, केस स्टडी भी मैं साथ में कर रही हूँ, ताकि क्या पता चल जाए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे, और उसको बार बार पढ़ती हूँ तो याद हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी हो रहा है, आपको भी हो जाएगा, ये मुझे पता है, मुझे ट्रस्ट है आप पे भी और अपने आप के ऊपर भी। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट। SCMP से डरने की ज़रूरत नहीं है,
करिए, अच्छे से करिए। जो आप अभी करोगे उसका रिजल्ट 2 महीने बाद में आपको एग्ज़ाम सेंटर पे ही पता चल जाएगा। तो अभी डर के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये नॉर्मल सी बात है। ये मान लीजिए, ये सोचो कि जब आपके साथ ये चीज़ हो रही है, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो सबके साथ हो रही है, ये मान लो, ठीक है। ये मानोगे तो और अच्छे से पढ़ने का मन होगा, और भूल जाओ बाकी सब चीज़ें हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो। ऑल द बेस्ट गाइज एंड बाय।